Hello friends, this side Dr. Manju Singh from Varun Herbal Clinic. I am a senior Ayurvedic consultant from Delhi University. आज हम बात करेंगे स्किन की सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसे सोराइसिस के नाम से जाना जाता है। सोराइसिस स्किन की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे जैसे जैसे जिस स्ट्रेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे सोराइसिस आपके शरीर में फैलता चला जाता है। पहले स्किन में छोटे छोटे कॉइन शेप्ड चकत्ते आते हैं। वो कभी कोहनी के पीछे होते हैं, कभी नी के नीचे होते हैं, कभी आपके बैक पे होते हैं, कभी कान के पीछे होते हैं। किसी किसी पेशेंट के सिर में पूरे डेंड्रफ की तरह होते हैं। ज़्यादातर लोग उसको डायग्नोसिस में डेंड्रफ के और डर्मेटाइटिस के लिए ही ट्रीट करते रहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो सोराइसिस के पैचेस हैं। रेड भी होते हैं, कईयों का पानी भी निकलता है, ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट खुद बताता है कि हम बंदर की तरह खुजलाते रहते हैं, डॉक्टर साहब हमें इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है। कोई स्किन की ड्राइनेस के लिए वो ऑइंटमेंट या क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, या फिर कोई एक एंटी एलर्जी खा लेते हैं, सिट्राजिन वगैरह या एलिग्रा वगैरह, या कोई एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो स्टेरॉइड्स दे देते हैं, तो उससे थोड़ी देर के लिए वो उनका दब जाता है। लेकिन एक्चुअली सोराइसिस का ये ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत ही सिम्टोमेटिक सा ट्रीटमेंट है कि आपको ये प्रॉब्लम हुई, आपने ये दवाई खाई, आपको थोड़ी देर के रिलीफ मिल गया, लेकिन जैसे ही कभी मौसम चेंज हुआ तो आपका शरीर भरना शुरू हो जाता है। कभी आपने कोई खान पान में कुछ गड़बड़ी कर ली, उससे आपके स्किन में पैचेस आ जाते हैं। कोई सीजन चेंज होता है, हमने देखा उसके पेशेंट की ड्राइनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। सोराइसिस किसी भी एज ग्रुप में इफ़ेक्ट करता है। मैंने 6-6, 8-8 साल के बच्चे भी देखे हैं जिनको सोराइसिस के पैचेस होते हैं। मिडिल एज में भी होता है, और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें भी कईयों को होता है। एक्चुअली सोराइसिस किसी भी एज ग्रुप में इसलिए भी इफ़ेक्ट करता है क्योंकि सोराइसिस जो है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। एलोपैथी वाले मानते हैं कि सोराइसिस जो है वो अनक्योरेबल डिजीज़ है, लेकिन आयुर्वेदा ऐसा नहीं मानता है। आयुर्वेदा में सोराइसिस को ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, बिकॉज ये क्रोनिक इलनेस है, तो उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं। जब पेशेंट आयुर्वेदिक चिकित्सकों के संपर्क में आता है, उसे हम प्रॉपर खान पान भी बताते हैं, आहार विहार भी बताते हैं। पित्त को शांत करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं हम वो भी देते हैं। मंजिस्टॉप बहुत अच्छा काम करती है, हरिद्रा है, नीम है, गिलोय है, ऐसी हर्ब्स हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं सोराइसिस के पेशेंट्स को। एलोवेरा की क्रीम्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं। खदिरादी हैं, किशोर गूगल है, नीमा प्लस टैबलेट्स हैं, ये बहुत अच्छा काम करती हैं सोराइसिस के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। जिनका स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है उन्हें हम एंटी एंजाइटी मेडिसिन, इसमें अश्वगंधा सबसे अच्छा रसायन है, हम वो भी देते हैं। तो पेशेंट को खाने की और लगाने की दोनों तरह की मेडिसिन दी जाती हैं, जिससे पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। जिनका डाइजेशन का प्रोसेस ठीक नहीं है उनको विरेचन के लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं वैसे वैसे आपका सोराइसिस ठीक होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि जितना जिसका जैसा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा वैसे ही सोराइसिस स्पीड अप हो जाता है या वो फैलना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि सोराइसिस का पेशेंट मेंटली साउंड रहे। मेंटली जो है वो स्ट्रेस फील करता है, वैसे वैसे सोराइसिस उसका जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, जितना ज़्यादा उसके बारे में हम ध्यान देते हैं, हर वक्त उसी के बारे में देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कभी गूगल पे सर्च करते हैं, कभी डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स को हम कंसल्ट करते हैं, उतना ही वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। क्योंकि ब्रेन की साइकोलॉजी का सारा इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर होता है। जिस भी चीज़ को ब्रेन से आप बार बार इतनी अटेंशन देंगे और सोचेंगे उसके बारे में, डेफिनेटली वो आपको ज़्यादा तंग करने वाला है। तो मेंटली साउंड रहना, स्किन की ही प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मेडिकल साइंस की प्रॉब्लम हो, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जितना कम ध्यान देंगे उसकी तरफ, आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, डॉक्टर्स की गाइडेंस में रहिए, खाने की लगाने की जिस तरह की मेडिसिन दी जाती है उनको उसी तरह से उनको फॉलो कीजिए, और आप यकीन मानिए आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और हो जाएंगे। हज़ारों पेशेंट्स हमने सोराइसिस के ठीक किए हैं इतने 25 साल की प्रैक्टिस में। बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं, खाने की भी और लगाने की भी। जिन लोगों को ये लगता है कि रिलैप्स हो जाता है, ये तो कभी ठीक ही नहीं होता है, ये तो अनक्योरेबल डिजीज़ है, इन सब चीज़ों से नेगेटिविटी फैलती है, पेशेंट और ज़्यादा परेशान होता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जाते ही कह दें ये तो बीमारी इलाज है, इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, सो दैट इज़ नॉट द वे ऑफ ट्रीटमेंट।
पेशेंट को पॉजिटिविटी देनी चाहिए, आप ठीक हो सकते हैं, आप ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेडिकल साइंस में जिसका कोई इलाज ना हो। तो अपने सोराइसिस को बजाय बढ़ाते रहने के, डैंड्रफ की तरह झड़ता है, आप सोचते हैं डैंड्रफ का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप डैंड्रफ के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। नो, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। किसी भी एज ग्रुप में अगर सोराइसिस आपको हो जाता है तो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए और यकीन मानिए आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। पित्त का शमन करने के लिए जितनी भी मेडिसिन आयुर्वेदा में अवेलेबल हैं वो सभी काम करते हैं सोराइसिस के ऊपर, और हमारे पास स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट भी है, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स और ऑयल। नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगाने के लिए पेशेंट्स को बताते हैं, उनसे उनको बहुत रिलीफ मिलती है। नमक, जैसे आप नॉर्मल जो नमक खाते हैं उस साल्ट्स जो होते हैं उसकी वजह से पेशेंट को ईचिंग ज़्यादा होती है, उसकी जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पित्त को बढ़ाने वाली ज़्यादा जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मसाला, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट, आप उसको अवॉइड करें। सोराइसिस के पेशेंट्स को 2 ही परहेज़ बताए जाते हैं, बैंगन और कच्चा टमाटर, कि वो ना खाएं क्योंकि उससे उसको थोड़ी सी ज़्यादा ईचिंग होती है या ज़्यादा एलर्जी होती है। तो और लाइफ़स्टाइल की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं उनका ध्यान रखें, अपने लेज़ी लाइफ़स्टाइल ना रहें, सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें, एलोवेरा लगाएं, नीम की पत्तियों से आप नहाएं, वो सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। मेडिमिक्स जो साबुन है, वो नीम सोप है, वो भी सब इसी काम के लिए हैं। आप सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें, स्किन को ड्राई ना होने दें, मॉइस्चराइज रखें। जितना आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं उतनी ही ड्राइनेस कम रहती है, और जितनी ड्राइनेस कम रहती है उतना ही सोराइसिस के पेशेंट को ईचिंग कम से कम होती है। तो सोराइसिस के पेशेंट्स को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारी वेबसाइट है varunherbal.com के नाम से, उसमें सोराइसिस का एक अलग से पेज है, उसमें सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। अपने ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आप बुक करा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लीजिए, वीडियो कॉल्स भी हैं प्रैक्टो ऐप पे अवेलेबल। आप अपना पूरा स्किन के पैचेस को दिखा करके उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। क्लिनिक पे पर्सनली विजिट करना चाहते हैं, क्लिनिक में पर्सनली विजिट कीजिए, दिखा करके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। जो एलोपैथिक डॉक्टर्स आपको मेडिसिन दे रहे हैं वो भी सब हम आपको देख करके बताएंगे कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 15-15, 20-20 साल से पेशेंट एलोपैथिक डॉक्टर्स की अंडर ट्रीटमेंट में है। 23 साल का बच्चा आता है, वो 15 साल से एलोपैथिक डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में और ट्रीटमेंट में है। वो एंटी एलर्जिक भी देते हैं, वो स्टेरॉइड्स भी देते हैं, वो मेडिसिन खाने की भी देते हैं, वो मेडिसिन लगाने के लिए भी देते हैं। पेशेंट दिन भर नशे में रहता है, रात भर नींद अच्छे से नहीं आती है, तो क्योंकि उसमें सब में सेडेशन होती है, वो दबाते रहते हैं, इचिंग को दबाने के लिए सेडेशंस देते रहते हैं, तो वो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर एलोपैथिक मेडिसिन को हम ऑल ऑफ ए सडन बंद कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट यूज टू है, ड्रग डिपेंडेंसी उसकी बढ़ी हुई है, तो अगर हम ऑल ऑफ ए सडन उसको रोक देते हैं तो पेशेंट परेशान हो जाता है। इसलिए धीरे 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 करके हम उसकी एलोपैथिक मेडिसिन को बंद कराते हैं, एकदम से नहीं कराते हैं। तो सोराइसिस के लिए बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराइए, सीनियर डॉक्टर्स की कंसल्टेशन में जाइए, अपना पूरा हालचाल अपना दिखाइए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। टेक इट ईजी, टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती हैं। मेंटली साउंड रहिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ी बहुत मेडिटेशन और योगा कीजिए, और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराइए और आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट इट। थैंक यू सो मच।